नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ कुछ छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिनका मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न ये है कि मैं जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहता हूँ। इसके लिए कौन सी विधि करूँ? ऐसे क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और बहुत सारे ग्रुप में मैंने आंसर भी करा हुआ है। हो सकता है आप किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए। मैं जल्दी से जल्दी कैसे मुक्त हूं? प्रेम के माध्यम से। तुम कुछ भी कर लो, प्रेम ही एक ऐसा द्वार है जहां से तुम मुक्त हो सकते हो। ये ध्यान रखना, प्रेम एक ऐसा द्वार है जहां से तुम मुक्त हो सकते हो। कैसे? प्रेम द्वार कैसे है? पूरी दुनिया में जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो सब प्रेम पे आधारित हैं। तुम्हारी जितनी भी कविताएं हैं वो प्रेम पे आधारित हैं। तुम्हारी जितनी भी मूवी सीरियल सब प्रेम पे आधारित है और बिना प्रेम के तुम जी नहीं सकते। मगर जो तुम प्रेम कर रहे हो वो तो नरक नरक है। तो फिर क्यों ना हम उसे शुद्ध करें और इतना पवित्र करें कि हर व्यक्ति परमात्मा हो जाए। और ये पॉसिबल है। मैंने भी बहुत सारी विधियां करी थी, मगर अंततः मुझे पता लगा प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है। और इस सदी में मनुष्य जाति के लिए प्रेम ही एक उपाय है। नशे से मुक्त होने के लिए, मानसिक बीमारियों से मुक्त होने के लिए, अपनी आयु बढ़ाने के लिए और जीवन को प्रतिपल एंजॉय करने के लिए और अच्छे तरीके से एक उत्सव बन जाए जीवन, ना कि बोझ बन जाए। अब मैं जो प्रेम की बात कर रहा हूं वो हस्बैंड वाइफ के बीच में घटने वाला प्रेम बिल्कुल नहीं है। वो माँ और बच्चे के बीच में घटने वाला प्रेम बिल्कुल नहीं है। वो बहन भाई के बीच में घटने वाला प्रेम बिल्कुल नहीं है। यहां आप एक दूसरे की केयर कर सकते हैं। केयर करना अलग बात है, केयर हो जाना अलग बात है। तुम किसी की देखभाल करो ये अलग है। तुम्हारे भीतर से तुम ऐसे मजबूर हो जाओ कि तुम्हें देखभाल करनी ही पड़े, वो प्रेम है। और इसलिए नहीं कि वो मेरा पति है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा दोस्त है, वो बच्चे हैं, वो माँ बाप है, इसलिए नहीं। जो तुम्हारे सामने है वो परमात्मा है। इसलिए तो प्रेम एकमात्र उपाय है। इस जन्म में समझ गए तो ठीक है, नहीं तो किसी न किसी जन्म में समझोगे। मुक्त होने का सबसे सरल तरीका है एक ऐसा प्रेम जो तुम्हें बंधनों से मुक्त कर दे, एक ऐसा प्रेम जो तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। प्रेम को मैं महामृत्यु कहता हूं। ये छोटी मोटी मृत्यु तो तुम कितनी बार मर चुके, फिर पैदा हो गए। महामृत्यु तो क्या उपाय है? प्रेम मात्र एक उपाय है। फिर यहां पर किसी ने पूछा है कि मैंने तो बहुत लोगों को प्रेम करा और मुझे तो दुख ही में दुख मिला और कुछ भी नहीं मिला, और आप कहते हैं प्रेम की बात कि प्रेम से मुक्ति मिलती है। तुमने प्रेम नहीं करा होगा, सौदा करा होगा, बिजनेस करा होगा। यदि तुम्हें लगता है तुम प्रेम करने में सक्षम हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैं तुम्हें दिखा दूं वो द्वार कहां पर है। तीसरा प्रश्न, एक तरफा प्रेम बहुत दुखदाई होता है और पागल कर देता है। इसके बारे में आप कुछ कहें। एक तरफा प्रेम, वन साइडेड लव, हकीकत में वन साइडेड लव ही आपको परमात्मा तक पहुंचाता है। टू साइडेड लव होता ही नहीं। आज तक इस पृथ्वी पर टू साइडेड लव जैसा कुछ भी नहीं। दो तरफा प्रेम बिल्कुल झूठ है। दो तरफा प्रेम कभी भी नहीं हो सकता। तुम अपने प्रेमी के बारे में क्या महसूस करती हो, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये प्रेम अलग अलग चीजें। तुम्हारा महसूस करना, तुम्हारी कल्पनाएं करना, वो वन साइडेड ही है। उस वन साइडेड को लेकर जब हम आगे चलते हैं और दूसरा भी आगे चलता तो ये टकराती हैं, तब नर्क पैदा होता है। प्रेम तो हकीकत में वन साइडेड ही होता है, एक तरफा ही प्रेम होता है। और एक तरफा प्रेम से ही तुम परमात्मा में लीन हो सकते हो। इसे ध्यान रखना। दो तरफा बिजनेस होता है, दो तरफा कंप्रोमाइज होता है, दो तरफा सौदा होता है। मैं तेरे लिए 100 रुपए खर्चता हूं, तू मेरे लिए 1000 खर्च।
वो 1000 नहीं खर्च रहा, 50 खर्च रहा, तो ये हमारे लेवल का नहीं है, इसे छोड़ दो। ये बिजनेस है, प्रेम नहीं है। प्रेम वन साइडेड होता है। ठीक है। तीसरा छोटा सा प्रश्न है कि कैसे हम एक ऐसे बच्चे को पैदा करें जो पूर्ण हो एजुकेशन में, अध्यात्म में। इसके बारे में भी मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं। फिर भी जो भी स्त्री और पुरुष, पति पत्नी, जो भी एक ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं जो पूर्ण हो उस परम ज्ञान में भी और इस संसारिक ज्ञान में भी, तो दोनों पति पत्नी जो हैं उन दोनों को मेडिटेशन करना पड़ेगा। बच्चे की प्लानिंग करने से पहले, बच्चा कंसीव करना है इससे 1 साल पहले ये प्लानिंग करनी होगी। पुरुष को थर्ड आई पे मेडिटेशन करने होंगे, स्त्री को हृदय पे मेडिटेशन करने होंगे। ध्यान रखना, एक ऐसा शरीर जिसका हृदय पूर्ण हो, एक ऐसा शरीर जिसकी थर्ड आई पूर्ण हो, वो अपने आप में बुद्धि है, वो अपने आप में मीरा ही है, वो अपने आप में कृष्ण है, वो अपने आप में महावीर है, वो अपने आप में जीसस है, जिसका हृदय भी पूर्ण हो चुका और जिसके थर्ड आई भी पूर्ण हो चुकी, अर्थात ज्ञान भी परम शून्य को छू गया और प्रेम भाव पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। वो पूर्ण है, फिर उसे अधूरापन कहीं नहीं दिखेगा। तो स्त्री हृदय पे ध्यान करेगी 1 साल तक, पुरुष थर्ड आई पे ध्यान करेगा 1 साल तक, और इसके रिजल्ट अगर ठीक ठीक आएंगे तो हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अगर रिजल्ट ठीक ठीक नहीं आएंगे तो फिर बच्चे को अभी जन्म नहीं दे सकते। एक पूर्ण बच्चा जो संसार और उस ब्रह्मांड में पूर्ण हो, उसे ऐसे जन्म दे सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे से प्रश्न थे आपके, जिनके मैंने आपको उत्तर दिए। उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें सुनेंगे, इस पर विचार करेंगे और इसको मानेंगे नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद अगर इसमें आपको सत्यता दिखती है, फिर इसे छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना, पहली बात मानना नहीं, मेरी किसी भी बात को बिल्कुल नहीं मानना। और अगर वो तुम्हारे जीवन में सत्य के रूप में उतर जाए तो फिर दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, फिर उसे छोड़ना नहीं। इस तरीके से इन बातों को समझिए। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।